हेलो गाइस, मैं अनुराग ईज़ली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जिनकी हेल्प से आप अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को जल्द से जल्द कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, जिससे आप मेरी लेटेस्ट वीडियो के साथ अपडेट रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। ए किसी वस्तु को 25% प्रॉफिट पर बी को बेचता है। बी उसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर सी को बेचता है तथा सी उसी वस्तु को 5% प्रॉफिट पर डी को बेचता है। यदि डी कुल टोटल 2520 रुपये अदा करता है तो ए के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है, ये हमें बताना है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसे स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके लिए CP फॉर ए क्या होगा, तो CP कॉस्ट प्राइस ए के लिए क्या होगा, तो CP इक्वल टू हो गया 2520। तो डी ने जो दिए थे सी को 2520 रुपए दिए थे, पर सी ने डी को जो वस्तु बेची थी वो 5% लाभ पे प्रॉफिट पे बेची थी। तो इसीलिए उस वस्तु का सी के लिए एक्चुअल में मूल्य क्या हो गया, तो 2520 गुणा 100 100 अपॉन 100 प्लस 5। तो डी ने 5% प्रॉफिट पे खरीदी थी, तो इसके लिए 105 नीचे हो गया और 100 ऊपर हो गया। तो ये आया मूल्य सी के लिए। अब सी ने बी से खरीदी थी, तो बी ने सी को 20% लाभ पे बेची थी, तो बी के लिए उसका मूल्य क्या हो गया, तो बी के लिए बी को कितने में पड़ी वो वस्तु, तो उसकी का जितने में सी को पड़ी थी उसका हमने 100 अपॉन 100 प्लस 20 कर दिया, क्योंकि 20% प्रॉफिट पे बेची है। अब सपोज दैट अगर यहां पर बी या सी दोनों कोई भी कैंडिडेट किसी को भी अगर लॉस पे वस्तु बेचते, तो यहां पर हमने जो डिनोमिनेटर में प्लस का साइन लगाया है वहां माइनस आ जाता। तो देखिए अब बी के लिए एक्चुअल में बी ने जो ए को दिए थे वो कितने रुपए दिए थे, ये। अब ए को कितने में पड़ी, ए को वो वस्तु कितने में पड़ी, चूंकि ए ने 25% लाभ पे वस्तु बी को बेची थी, तो ए के लिए एक्चुअल मूल्य क्या हुआ, तो ऐसे ही जैसे हमने बी और सी के लिए किया वैसे ही ए के लिए करेंगे, तो 100 अपॉन 100 प्लस 25। तो ये एक्चुअल मूल्य निकल के आएगा कि ए ने अगर वो वस्तु किसी से भी खरीदी थी तो ए ने कितने में खरीदी थी, क्या क्रय मूल्य था ए के लिए उसका। तो इस तरीके से आपका टोटल फॉर्मूला बन गया CP इक्वल टू 2520 गुणा 100 अपॉन 100 प्लस 5 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 20 और इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 25। तो ये आपका आगे सॉल्व हुआ तो आपका निकल के आया 2520 गुणा 100 अपॉन 105 इंटू 100 अपॉन 120 इंटू 100 अपॉन 125। इसको हमने सॉल्व किया तो आपकी CP निकल के आ जाएगी 1600 1600 रुपये। नेक्स्ट है आपका 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस SP जो है 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य CP के बराबर है। तो लाभ हुआ या हानि और कितना, ये हमें पता करना है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। मीन्स क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 वस्तुओं को जितने रुपयों में बेचा जा रहा है उतने में केवल 3 वस्तुओं को खरीदा जा रहा है। तो हमें पता लगाना है कि हमें हानि हुआ या लाभ और कितना। तो ये तो क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल रहा है कि हमें हानि होगी। क्यों, जितने में हम 5 वस्तुओं को बेच रहे हैं उतने में हम केवल 3 वस्तुओं को परचेज कर पा रहे हैं। तो अब हमें निकालना है कि हानि तो हुई पर कितनी हुई, ये हमें निकालना है। तो हमने मान लिया कि एक वस्तु का अगर क्रय मूल्य CP कॉस्ट प्राइस है 1 रुपये, तो इस प्रकार 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा 3 रुपये। तो 5 वस्तुओं की CP हो जाएगी 5 रुपये।
इस तरीके से कॉस्ट प्राइस सबकी अलग अलग निकाल ली। तो कंडीशन हमारी क्या कह रही है कि 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस SP है 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, तो 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमारे पास हम निकाल चुके हैं 3 रुपये है। तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हो गया 3 रुपये। तो यहाँ से हमारी हानि जो आ गई, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था 5 रुपये और 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 3 रुपये, तो हानि आ गई 2 रुपये। तो 2 रुपये जो हानि आई, अब परसेंटेज लॉस हमें प्रतिशत हानि निकालनी है कितनी हुई। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला कि लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो लॉस कितना है 2 रुपये और CP है हमारी 5 वस्तुओं की, कितने पे है वो 5 वस्तुओं पे। तो लॉस हमारा कितनी वस्तुओं पे है 5 वस्तुओं पे। तो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, CP कितनी है 5 रुपये, तो 5 अपॉन में आ गया इंटू 100। ये आपने सॉल्व किया तो ये सॉल्व करके 40% लॉस आ गया। मीन्स हमें 5 वस्तुओं को बेचने पे 40% लॉस हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आप। याद रखिएगा, चाहे परसेंटेज लॉस निकालना हो या परसेंटेज प्रॉफिट, निकलेगी CP के अकॉर्डिंग। हमारा यहाँ SP का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य मीन्स जो लिखी हुई वैल्यू होती है उस पर, प्राइस वैल्यू जो लिखी होती है किसी भी वस्तु पर, उस पर 20% और 10% के 2 क्रमिक छूट देता है। मीन्स हमें 20% और 10% की एक एक करके पहले 20% की दे रहा है जो भी लिखी है, फिर उसके बाद जो निकल के आएगी उस पर 10% की छूट दे रहा है। यदि उस वस्तु पर कस्टमर जो है 108 रुपये एक दुकानदार को देता है तो उसका अंकित मूल्य क्या था, हमें बताना है उस पर लिखा कितना था। तो आपके ऑप्शन दिए, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सेलिंग प्राइस हम निकालते हैं किसी वस्तु की, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होती है CP कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस X अपॉन 100 इंटू 100 माइनस Y अपॉन 100, वेयर X और Y आपकी वो क्रमिक छूट हैं जो 1/1 दी गई हैं। अगर इसमें कुछ और भी छूट दी जाए तो हम यहाँ इंटू करके इस तरीके से कर सकते हैं, सच दैट अगर एक और छूट दी गई होती तो हम 100 माइनस Z अपॉन 100 भी ले सकते थे। तो आगे चलते हैं हम, फिर निकालेंगे। तो SP आपका दिया हुआ था कि कस्टमर ने कितने रुपए पे किए, 108। तो 108 हमारा आ गया। अब हमने फॉर्मूला लगाया, तो देखिए यहाँ हमें निकालना था CP कॉस्ट प्राइस निकालनी थी। तो ये 100 जो अपॉन में है वो उधर मल्टीप्लिकेशन में पहुंच जाएंगे और 100 माइनस X और 100 माइनस Y जो इनटू में है CP के साथ में वो अपॉन में आ जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। तो नया फॉर्मूला हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू SP सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस X इंटू 100 अपॉन 100 माइनस Y। अब यहाँ पर आप X, Y और सेलिंग प्राइस आपकी वैल्यूज़ दी गई हैं, आप उन्हें पुट कर लीजिए। तो हमारा निकल के आ गया CP कॉस्ट प्राइस इक्वल टू SP थी हमारी 108 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10। इसे हमने सॉल्व किया तो आ गया हमारा CP इक्वल टू 108 इंटू 100 अपॉन 80 इंटू 100 अपॉन 90। जिसे आपने सॉल्व किया तो आपकी कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी 150 रुपीज़। तो ये आपका ऑप्शन दिया गया है C। तो C ऑप्शन आ गया कि उस वस्तु का अंकित मूल्य जो था वो था 150 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, मीन्स जो है ना प्राइस वैल्यू लिखी हुई है और CP जो है उससे 20% ज़्यादा है, मीन्स हमारा जो हमें वस्तु हमने खरीदी है वो 20%, उससे हमने 20% ज़्यादा उस पर प्राइस डाल दिया है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। अब जो लिखी हुई थी उस पर 20% की कस्टमर को छूट दी जाती है अगर हमें वो वस्तु बेचनी है और हमने कस्टमर को 20% की छूट दी है। तो इस प्रकार विक्रेता को लाभ होगा या हानि। तो इसका मैंने आपको क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अगर जितने परसेंट हमें छूट दी गई है और उतने ही परसेंट उस क्रय मूल्य में बढ़ोतरी की गई है तो ऑलवेज हमारा लॉस ही होगा
और वो लॉस का फॉर्मूला था परसेंटेज लॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, वेयर एक्स वो वैल्यू थी जितने परसेंट की हमें छूट या वृद्धि मूल्य में की गई थी। तो एक्स इक्वल टू आ गया था 20%, तो वैल्यू रखी हमने, तो वैल्यू रखने पे हमारा ये परसेंटेज लॉस इक्वल टू आ गया 400 अपॉन 100, 400 अपॉन 100। तो ये हमारी परसेंटेज लॉस आ गई 4%। मीन्स विक्रेता को हर हाल में 4% की हानि होगी ही होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम का वजन का उपयोग करता है, मीन्स हमको कह के 1 किलोग्राम वस्तु दे रहे हैं और 950 ग्राम तौल के दे रहे हैं, और अपने माल को जो वस्तु है उस वस्तु को लागत मूल्य पे बेचने का दावा कर रहे हैं, मतलब जितने में खरीद के लाए उसी रेट में हमें दे रहे हैं, बट हमें कम तौल के दे रहे हैं, 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम। तो व्यक्ति का जो लाभ होगा, जाहिर है बचत हो रही है कि 50 ग्राम की वो बचत कर रहे हैं, तो वो लाभ जो है वो परसेंटेज में हमें पता करना है कितना है। तो प्रतिशत लाभ का इसका शॉर्टकट फार्मूला था कि प्रतिशत लाभ परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा एरर, त्रुटि जो थी, त्रुटि अपॉन सही मान, उस वस्तु का सही मान क्या है वो माइनस त्रुटि इंटू 100, ये ब्रैकेट में क्लोज एंड %। तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू त्रुटि कितने की हो रही है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और हमें मिल रहा है 950 ग्राम, तो 50 ग्राम की त्रुटि हो रही है, तो 50 अपॉन 1000, सही मान कितना था उसका, लेने हम कितनी चीज़ गए थे 1000, तो 1000 माइनस त्रुटि कितने की थी 50 ग्राम की, तो 50 इंटू 100, तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू 50 अपॉन 950 इंटू 100%। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 5 सही 5/19%। तो ये आपका ऑप्शन दिया गया है सी। तो ये याद रखिएगा, उस दुकानदार को जो प्रतिशत लाभ हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट हो रही है, वो 5 सही 5/19% की हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें, जिससे वो ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के साथ अपडेट रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ पेन 4 रुपये के 5 के भाव से खरीद कर 3 रुपये के 4 के भाव से बेचे जाते हैं। मीन्स 4 रुपये के 5 कोई पेन आते हैं और 3 रुपये के 4 के भाव से बेचे जाते हैं, तब कुल हानि जो होती है वो 20 रुपये की होती है। तो खरीदे गए पेनों की संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। हमको ये नहीं पता है कि हमने कितने पेन खरीदे थे, वो हमें निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए, माना पेनों की संख्या x थी, तो जो खरीदे गए पेनों की संख्या थी वो x थी। तो एक पेन का क्रय मूल्य हम निकालेंगे, तो एक पेन का क्रय मूल्य हो जाएगा 4/4/5। मीन्स 4 रुपये के 5 आ रहे थे, तो एक पेन कितने का आएगा 4/5 रुपीज़ का। इसी तरीके से एक पेन का विक्रय मूल्य SP निकाल लेंगे। तो 3 रुपये के 4 के भाव से बेचे जा रहे हैं, 3 रुपये में 4 पेन, तो एक पेन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 3/4। अब आप देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि कुल हानि 20 रुपये की होती है। मीन्स क्वेश्चन ये क्लियर कर रहा है कि हमें हानि लॉस ही हो रहा है। तो हम यहाँ पर लॉस निकालेंगे एक पेन पे, क्योंकि हमें एक पेन का CP और एक पेन का SP पता चल चुका है। तो एक पेन पे लॉस, तो लॉस क्या होता है CP माइनस SP। तो हमने 4/5 माइनस 3/4 कर लिया। LCM लिया, LCM आ गया आपका 20 और सॉल्व होके 16 माइनस 15, तो ये आ गया एक पेन पर अगर हमें लॉस जो हो रहा है तो वो हो रहा है 1/20 रुपीज़ का एक पेन पर। और कुल हानि जो थी वो हमारी 20 रुपये थी। तो कुल हानि हमने यहाँ से निकाली जो हमें एक पेन पे हो रही है। तो पेनों की संख्या कितनी थी x,
और एक पेन पे हानि हो रही थी 1/20 की, तो इसलिए कुल हानि हो गई x इंटू 1/20। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन के अनुसार कुल हानि हो रही है वो हमें टोटल 20 रुपए की हो रही है। तो इस तरीके से वो भी कुल हानि है जो हमने x मान के किया, ये भी कुल हानि है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो x इंटू 1/20 इक्वल टू 20 रुपीज़। तो अपॉन में 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहाँ से आपका x बराबर आ जाएगा 400। तो हमने जो पेनों की संख्या थी वो थी हमारी 400 पेन। इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं जिन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, जिससे आपकी टाइम सेविंग होती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आज की वीडियो से कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ें।